हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। गाइस, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं MHI 04 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर टॉपिक की बात करने वाले हैं। देखिए, इग्नू में क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन जो है हर बार चेंज होते रहते हैं, पर लेकिन इसमें जो है चैप्टर काफ़ी हद तक या फिर टॉपिक जो है काफ़ी हद तक वही रिपीट होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको MHI 1-2 का बता दिया है, ये इसमें हम 4 की बात करेंगे। तो गाइस, जैसे आपकी किताब है, वैसे तो जो है फर्स्ट जो किताब है हमारी में 4 चैप्टर हैं, मुझे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगती है, पर लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है गाइस। और जो सेकंड बुक है हमारी, इसमें जो है चैप्टर नंबर 6 एक 6वीं से लेकर 8वीं शताब्दी में प्रांतीय भारत में प्रारंभिक मध्यकालीन राजनीतिक पद्धतियाँ, ये वाला चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पर लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वैसे इन दोनों बुक को छोड़ भी दें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप छोड़ देंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं इनको। ठीक है, साथ में जो तीसरी किताब आती है, जितनी ज़्यादा ये दोनों किताब फर्स्ट और सेकंड नाकाम है, उतनी ही ये वाली कामयाब किताब है। यानी कि ये इसमें से जो है मध्यकालीन राज्य है, इसमें से बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं क्वेश्चन बनने के। ये मान लीजिए कि 90 में से 100 में से 90% चांस है कि इसमें से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, पहला चैप्टर जो है इसमें है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत राज्य है। ठीक है गाइस, दिल्ली सल्तनत एक ऐसा चैप्टर है जो हर बार बनता ही बनता है, लेकिन ध्यान रहे दिल्ली सल्तनत के 2 चैप्टर दिए गए हैं, इसमें दोनों को ही रीड कीजिए। ठीक है, एक चैप्टर नंबर 19 में है दिल्ली सल्तनत, एक 8 में है, दोनों को ही आपको रीड करना है और 20 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा ही आएगा इन 2 चैप्टर में से। ठीक है, अब होता क्या है कि दिल्ली सल्तनत की कभी कभार स्थानीय प्रशासन वगैरह पूछ लेता है, कभी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको सीधा सीधा टॉपिक कह रहा हूँ कि उसका टॉपिक आप पढ़ लीजिए। जैसे लास्ट टाइम जो है दिसंबर 2019 में इसके प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन की व्याख्या पूछी गई थी। ठीक है, और उससे पहले इसमें इसका राज्य निर्माण वगैरह, राज्य की व्यवस्था, ये सब चीज़ें पूछी गई थी। ठीक है, तो इसमें मतलब हर बार चेंज होता रहता है। ऐसे ही एक टॉपिक है हमारा मुगल साम्राज्य का, ये भी इसी किताब में है, चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 तीनों ही करें। ठीक है, मुगल राज्य जो है पक्का ही आता है 20 नंबर में क्वेश्चन ये, और लास्ट टाइम भी जो है इसमें इसके दक्कन में जो प्रशासन व्यवस्था थी वो आया था लास्ट टाइम में इसका। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर। और दिल्ली सल्तनत का मैंने आपको बता ही दिया, दिल्ली सल्तनत के 2 चैप्टर हैं, इस दोनों को ही पढ़िएगा। ठीक है, मुगल साम्राज्य भी अच्छे से कीजिए, क्योंकि क्या होता है क्या इसकी मुगल साम्राज्य का सही बताऊँ मैं आपको तो लास्ट टाइम में इसके भी 2 क्वेश्चन आए थे मुगल साम्राज्य के। ठीक है, इसकी राज्य की प्रकृति अलग से पूछी गई थी, और साथ साथ में जो मुगल साम्राज्य है इसमें जो निजाम के अंतर्गत वही दक्कन वाला क्वेश्चन जो था वो भी बना था। ठीक है, फिर आता है आपका ब्रह्मदेव नगरम। ये क्वेश्चन आपका वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन 10 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभार आता है। लास्ट टाइम पर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आए थे। ठीक है, पर लेकिन ये क्वेश्चन उसमें भी नहीं बनाता। हाँ, आपका लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन नहीं बनाता, पर लेकिन उससे पहले जब भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये बनता है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये 9वां चैप्टर है, इसको आप पढ़ सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट है, 100 में से 70 का चांस इसका भी है आने का। फिर आता है औपनिवेशिक काल में रजवाड़े। ये जो हमारा मध्यकालीन राज्य वाली किताब है, तीसरी किताब, इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, 3 चैप्टर, इनको आप पढ़ लीजिएगा शुरू के 3, तो बहुत बेस्ट होगा, आप पेपर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो औपनिवेशीकरण की जो किताब है ये सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, जितनी ये है 3rd वाली, इतनी ये 4th वाली किताब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो है 18वीं सदी की राज्य व्यवस्था, ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है 15वां चैप्टर आपका, राजसी राज्य या रियासतें, या फिर रियासतें हमको रजवाड़े भी कहते हैं। ठीक है गाइस, तो औपनिवेशिक काल में रजवाड़े, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ध्यान रखिएगा, आप औपनिवेशीकरण का जो है या फिर औपनिवेशी का पक्का आएगा ही आएगा, 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें रियासतें और रजवाड़े का सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन बनता है। लास्ट टाइम भी दिसंबर में जो क्वेश्चन बना है उसका, उसमें विरासतों को पूछा गया है उसकी। ठीक है, लेकिन चीज़ एक ही है, क्वेश्चन घुमा दिया जाता है किताब में, उससे फालतू कुछ भी नहीं है, इसलिए चीज़ वही है जो हमने बताई है आपको। ठीक है, इसमें जो है ब्रिटिश औपनिवेशीकरण राज्य जो है इसका वैसे चांस बहुत कम रहता है, पर लेकिन अगर टाइम है तो आप 50-50 मान लीजिए, इसको इतना है। ठीक है, और बाकी इसमें इतना कुछ नहीं है। इसमें डच का मैं आपको एक बार कहना चाहूँगा कि डच का टॉपिक है इसमें चैप्टर नंबर 13, इसको आप पढ़ सकते हैं एक बार छोटे तौर पे। अगर 10 नंबर में आया तो डच का या पुर्तगाल का आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद गाइस हमारा आता है सातवाहन। ये भी छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसको मैं कहूँगा कि अगर 10 नंबर में क्वेश्चन बनता है तो ये सातवाहन का पक्का ही पक्का आता है। ठीक है, ये कुछ मैं आपको ऐसे टॉपिक बता रहा हूँ मतलब जिनकी बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है आने की। एक ऐसी पल्लव का प्रशासन। ठीक है गाइस, पल्लव का प्रशासन जो है 20 नंबर में, इसकी भी बहुत ज़्यादा संभावना होती है आने की, इसलिए इसको भी आप पढ़ लीजिएगा।
साथ साथ ही एक चोल साम्राज्य या फिर चोल प्रशासन जो भी है ये, ठीक है, इसको जरूर पढ़िएगा। ये मतलब एकदम से ऐसा नहीं है कि हर बार रिपीट होता है, पर लेकिन ये लास्ट टाइम नहीं बना था। और मैं चोल साम्राज्य का अगर लास्ट टाइम ये बना था, उससे पहले भी ये क्वेश्चन बना था, तो इसके आने की जो है संभावना काफ़ी हद तक इस बार भी है। और ये की बार आएगा तो 20 नंबर में आएगा, आपका पक्की बात है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो है प्रशासनिक व्यवस्था चोल साम्राज्य की जो भी है, बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, वैसे ईजी ही है। पर लेकिन फिलहाल भी हमारे चैनल पे MHI 4 की वीडियो अवेलेबल नहीं है, जल्दी ही वो भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे करने में, क्योंकि मेरे पास और काफ़ी ज़्यादा वर्क है अभी, इस वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, इस पर। लेकिन जल्दी ही हम इसके ऊपर भी कार्य करेंगे। तो फिलहाल तो इतने ही हैं जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आप लिख भी सकते हैं, छोटी सी चीज़ है और ये, ठीक है गाइस। बाकी जो किताब हैं, नेक्स्ट जो किताबें हैं उनमें टॉपिक मतलब सेम ही रिपीट होता है, जैसे कि दिल्ली सल्तनत का, विजयनगर या फिर ब्रह्मदेव वाला, ठीक है, ये टॉपिक भी इसके अंदर दोबारा से घूम के आता है। और इसमें बहमनी है, सॉरी, ठीक है। फिर मुगल साम्राज्य, ये भी वापस रिपीट होकर आता है, इसलिए इनको मैं पहले रिकमेंडेड कर चुका हूँ कि आप इनको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इन दोनों को ही आपको क्लियर करना पड़ेगा। दिल्ली सल्तनत दोनों पढ़ने पड़ेंगे, मुगल राज्य या मुगल साम्राज्य दोनों ही पढ़ने आपको पड़ेंगे, ठीक है गाइस। बाकी सबसे जो लास्ट किताब है आपकी औपनिवेशीकरण भाग 2 जो उनसे किताब है, ठीक है, उसमें वैसे गाइस कुछ खास बनता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन इसमें जो औपनिवेशीकरण वाला चैप्टर है, औपनिवेशीकरण राज्यों का अंत, इसमें छोटा सा जो अंत है ना, उसको पढ़ लीजिएगा कैसे हुआ था, ठीक है गाइस। बाकी इतना ही है चैप्टर इसके अंदर, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। और पक्की गारंटी देता हूँ मैं कि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप पक्का जो है अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है गाइस। बाकी अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैं आपको बताया था, इन सबको इंग्लिश में लिख देता हूँ। बाकी हिंदी मीडियम के लिए इतना ही है फिलहाल। तो गाइस देखिए, ये है आपके जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी मैंने आपको हिंदी में सब बता ही दिया है, जो वैसे एक्स्ट्रा चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, वो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ मैंने उसमें चैप्टर के क्वेश्चन और नंबर भी बताए हैं कि कौन कौन सा नंबर चैप्टर का है, ताकि वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है गाइस। ये है फिलहाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके साथ में चोल नीचे इसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। इतना ही तो फिलहाल, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। बाकी जल्दी ही चैनल के ऊपर और कार्य होगा, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो हो सके तो शेयर कीजिए, नहीं तो वीडियो लाइक कीजिए, ठीक है। इस मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।